आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरू करें, मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। अगर आप उस पर ध्यान देंगे, अगर आप उसे कंसंट्रेट करेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूँ, मैं सबसे पहले अपने महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जिसने आज एक बार फिर से हम सारे भाइयों को और बहनों को इकट्ठा किया ताकि आज उसके ज़िंदा कलाम के द्वारा हम कुछ सीख पाएँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर के दास भाई जॉन आनंद के लिए भी, जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि मैं उनके चैनल के द्वारा उनके लोगों से और परमेश्वर के लोगों से बात कर पाऊँ। मेरी दुआ है प्यारे भाई आपके लिए कि प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको बढ़ाता जाए और आपकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हों। आइए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका नाम है प्रार्थना और बकबक के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मीनिंगलेस टॉक एंड प्रेयर। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा से आपको किसी न किसी विषय पे काउंसलिंग देता हूँ, और आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज मैं आपको काउंसलिंग दूंगा, लेकिन इस 15 और 16 साल के मसीह जीवन में, जब मैं 8 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेंजर पे या तो वो चर्च के व्हाट्सएप नंबर पर, या जब हम पर्सनली कहाँ पर सेमिनार्स करते हैं, तो लोगों ने एक सवाल बहुत पूछा हमसे कि हम कैसे जानें कि परमेश्वर की आवाज़ जो है वो कैसी है और उसको हम किस तरह सुने। यदि आपका ये सवाल है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को किस तरह पहचान सकते हो, किस तरह सुन सकते हो, तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आप में से हर व्यक्ति को ये बताना चाहता हूँ, प्रभु हर एक से बात करते हैं। कई लोगों को लगता है जो प्रभु है वो पुराने लोगों से बहुत अधिक बात करता है और नए लोगों से बात नहीं करता। जी बिल्कुल नहीं। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो बाइबल बताती है केन ने जब हाबिल का मर्डर किया तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, तेरा भाई कहाँ है। एक हत्यारा भी अगर प्रभु की आवाज़ को सुन पा रहा है, तो आप और मैं, जिस पर यीशु मसीह के खून की छाप लगी हुई है, जिसके द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है, हम क्यों नहीं सुन सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप में से हर एक से बात करता है, लेकिन सवाल ये है कि परमेश्वर अगर बात करता है तो हम क्यों नहीं सुन पाते या समझ पाते। उसका कारण है, उसके 2 रीजंस मैं आपको दे सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ चर्च अटेंड करने से मतलब होता है, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। याद रखिएगा, चर्च जाना और प्रभु के साथ संबंध रखने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप चर्च जाते हैं वचन को सुनने, प्रभु की आराधना करने के लिए, लेकिन आप 6 दिन खुदा के साथ किस तरह चलते हैं ये आपको पता है। पहला रीज़न ये होता है कि हम सिर्फ एक चर्च जाने वाले मसीह हैं और परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले मसीह नहीं हैं। सेकंड थिंग, वो जो बहुत सारी आवाज़ों को अलाउ करते हैं अपने अंदर आने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज जब आप टीवी ऑन करते हो तो आपके टीवी में आप देखिए, आप क्या देख रहे हो। झूठी खबरें न्यूज़ पर आप क्या देख रहे हैं, कोई ऐसा कॉमेडी सीरियल या तो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो टोटली वर्ल्डली है। याद रखिए, जो भी आप देखोगे, जो भी आप सुनोगे, वो आपके अंदर फिट हो जाता है, वो आपके अंदर फीड हो जाता है। और आप देखिए समय समय पे आपके दिमाग में वही वही बातें घूमती रहती हैं। नॉनवेज कॉमेडीज़ आजकल बहुत चलती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं
मैं कई बार इन सारी चीज़ों से बचता रहता हूँ। न मैं टीवी देखता हूँ, अगर मैं टीवी में देखता भी हूँ तो मैं बहुत वैल्यूबल थिंग्स को देखता हूँ, जैसे कि अगर कुछ न्यूज़ देख लिया या तो मैंने कुछ प्रभु का कुछ और देख लिया। बाकी ये सीरियल्स वगैरह कुछ भी नहीं। मैं टीवी ऑन करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखने के लिए, और मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को हिंडर करती हैं। दो रीज़न्स होते हैं प्रभु की आवाज़ को न सुनने और न समझने के। एक, वो व्यक्ति जो सिर्फ संडे को चर्च जाता है पर उसके अंदर डिज़ायर नहीं है प्रभु के साथ किसी रिलेशनशिप को रखने की, और दूसरा वो जो अपने अंदर बहुत सारी आवाज़ों को अलाउ करते हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। जब आपके अंदर ये क्वेश्चन है कि हम प्रभु की आवाज़ को कैसे जाने, पहचाने, सुने, समझें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कई सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो खुदा की ऑडिबल वॉइस सुनना चाहते हैं। जैसे देखिए मैं कैसे कह रहा हूं, सूरज, ओ सूरज, जैसे मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है वो आपके कानों तक पहुंच रही है। कई सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर को इस तरह सुनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप और मैं एक दिन प्रभु की ऑडिबल वॉइस को सुन पाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत में आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा समझना पड़ेगा कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल और साधारण सा एग्जाम्पल। मैं कई साल प्रभु से ये प्रार्थना करता था कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, और मैं हमेशा अपने आप को गुनहगार समझता था कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे। लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझे अपने वचनों में से सिखाया कि सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश कर कि मैं अपने वचन के द्वारा तुझे क्या सिखा रहा हूँ, और जब तू उस पर खड़ा रहेगा तब तू मुझे और साफ तरीके से सुन पाएगा। इट मीन्स रेमा वर्ड, डायरेक्ट जो हेवन से, परमेश्वर के मुख से निकलकर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलेंगे। जब आप रिटन वर्ड को लेंगे, उस पर स्टैंड करेंगे, उसके साथ चलेंगे, देन यू ओनली हियर द लिविंग वर्ड, तभी आप उस जीवित आवाज को सुन पाओगे। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो प्रभु से एक बात कीजिए कि प्रभु सबसे पहले मुझसे बाइबल में से बात कर। मैंने कई साल प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे ये बात सिखाई कि तुझे सबसे पहले मुझे बाइबल में से सुनने की कोशिश करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में पहली शिक्षा दी, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राजा उन्हीं का है। अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो लिखा गया है ब्लेसेड आर द पुअर, और हिंदी में लिखा है दीन। एक्चुअली पुअर को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं गरीब। अब यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? धन्य है वे जो मन के गरीब हैं। गरीब, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी रिच आदमी का अपमान करेंगे ना तो उसको बहुत हर्ट होगा, लेकिन अगर आप इसी एक भिखारी को भिखारी कह दो तो उसको कोई हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन में भी भिखारी है, जीरो है, शून्य है। जब मैं इस वचनों को पढ़ रहा था तब मुझे प्रभु ने ये बात सिखाई कि तेरे थॉट्स, तेरे विचार तेरे लिए बहुत बड़े हैं, तू अपने आप को कुछ समझता है, इसीलिए जब लोग तुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या कुछ और बोलते हैं तो तुझे हर्ट होता है। तुझे छोटा बनने की जरूरत है। सबसे पहले वचन क्या सिखा रहा है वो सीखिए। परमेश्वर अपने हर एक वचन में से आपसे बात करना चाहता है। जब आप बाइबल को उठाते हैं और आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि प्रभु मुझसे बात कीजिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा हर कलाम के द्वारा आपसे बात करता है। और जब वो आप सीखते हैं और आप चलते हैं, स्लोली स्लोली आप प्रभु की आवाज को सुनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। उस शिक्षा के ऊपर अगर आप खड़े रहेंगे तो आप खुदा को भी सुन पाएंगे। क्या कहती है बाइबल? जब गरीब लाजर इब्राहिम के पास गया और धनवान आग में, नरक में गया, तो उसने क्या कहा? हे पिता इब्राहिम, लाजर को मेरे घर पे भेज,
ताकि मेरे और भाई, मेरे और लोग बच जाएं। तब इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास नबियों की पुस्तकें हैं और वो उनकी सुने। किताब पढ़ी जाती है, सुनी नहीं जाती। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास पुस्तकें हैं और वो उसकी सुने। परमेश्वर ने क्या कहती है बाइबल? रोमियो में लिखा गया है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बड़ी बड़ी बातों को पकड़ने के पीछे हम बहुत छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। यीशु ने कहा, जो छोटे में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो ये बाइबल से शुरू होगी। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते जाएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानते जाएंगे, दुनिया की चीज़ों से दूर रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपसे रेमा शब्दों में बात करेगा। एक ऐसा वर्ड जो सिंहासन से आता है और हमारे अंदर आता है। यीशु मसीह ने जो भी प्रचार किए, यीशु ने जो भी लोगों से बातें कही, वो सब रेमा थी। जब यीशु ने एक सामरी स्त्री से कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तू प्यासी ना होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये यीशु ने स्वर्ग से सुना था। जब यीशु ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, ये उसका वर्ड नहीं था, ये पिता ने उसे उस समय कहा था। पुत्र अपने आप कुछ नहीं करता जब तक वो पिता को करते हुए नहीं देखता। यीशु हर वो बात कहता था जो खुदा उसे कहते थे। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको एवरी सिंगल डे बाइबल में से समझना होगा कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। और एक और चीज जो मैं आपसे कहूंगा, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आप जानते हैं भेड़ में सबसे अच्छी बात क्या होती है? उसके सींग नहीं होते, वो लड़ना नहीं जानती। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नम्र हैं, लड़ने में विश्वास नहीं रखते, झगड़ा करने में, फाइट करने में और रूडली बात करने में, अगर आप इन बातों से दूर हो, मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर वो ग्राउंड बन चुका है। अब खुदा आपसे बहुत जल्द बात करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी ये दुआ है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैंने प्रभु की आवाज़ को तुरही के समान सुना। तुरही का मतलब एक ऐसा साज होता है। इज़राइल में आज भी ये साज हैं। इंडिया में भी मैंने कुछ लोगों को देखा है वर्शिप के टाइम पे साज बजाते हुए। यूहन्ना कहता है, मैंने प्रभु की आवाज़ को तुरही के समान सुना। मैं बिलीव करता हूँ जैसे जैसे हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को लाउडर सुनते जाएंगे। और आप याद रखिएगा, जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, प्रभु आपको सिखाएगा। आप स्लोली स्लोली उसकी आवाज़ को जब सुनेंगे, उसकी जो आपको सिखाना चाहता है समझेंगे, आप इस आवाज़ से इतने वाकिफ़ हो जाएंगे, इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि आप जहाँ कहीं भी रहें, आपको ये आवाज़ समझ में आ जाएगी, ये मेरा परमेश्वर है। ज़रा सोचिए, अगर आपके डैडी, आपकी मम्मी, जिनके साथ आप इतने साल रहे, 15 लोगों के बीच में भी अगर वो आपको आवाज़ दे दें, तो आप जान जाओगे, यस, ये मेरी मम्मी की आवाज़ है, ये मेरे डैड की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत टाइम दिया है, आप बचपन से उनके साथ रहे हैं। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु आपसे बात करता है और उस बातों को सुन सुन के आप इतने परिपक्व हो जाते हैं कि आपको सेकंड्स में पता चल जाता है कि ये मेरे खुदा की आवाज़ है। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है और मेरे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, यीशु मसीह ने कहा। मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ बातें ज़रूर क्लियर हुई होंगी आपकी इस विषय को लेकर। और आइए, मैं ये टाइम है परमेश्वर के वचन का, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आए, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूँ। मेरी आईडी का नाम फेसबुक पर सूरज प्रेमानी है
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले हमने 2 चैनल्स बनाए हैं टेलीग्राम पर, और काफ़ी सारे लोग, हज़ारों में लोग जुड़ चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम। यदि आप भी चाहें तो आप मेरी आईडी पर जाकर थोड़ा नीचे जाएंगे, 1 हफ़्ता पहले की ही बात है, तो आपको वहाँ पर एक आर्टिकल मिलेगा जहाँ पर मैंने ये दोनों लिंक्स दे दी हैं। आप में से जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप जुड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और हम सारे अपडेट्स वहाँ पर देंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में आएँ। इससे पहले कि हम वचन में आएँ, आइए, मैं चाहता हूँ आज कुछ अलग घोषणाएं करेंगे हम अपने लिए। ये टोटली स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए, मैं चाहता हूँ जो मैं कहता हूँ वो आप कहिए, मेरे पीछे कहिए। परमेश्वर मेरे लिए सारी बातों में से भलाई उत्पन्न करेंगे। विश्वास से कहिए। मैं पूंछ नहीं परंतु मैं सर ठहरूंगा। मैं आने वाले दिनों में प्रभु का निवास स्थान बनूंगा। परमेश्वर मेरे अंदर चला और फिरा करेंगे। मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीऊंगा। परमेश्वर मुझे अपने वचनों के ऊपर महान प्रकाशन देंगे। यस, कम ऑन। प्रभु मुझे दान और वरदानों से भरेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे जीवन के द्वारा मेरे प्रभु को महिमा मिलेगी। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए, अपने हाथों को उठाएं और मेरे पीछे कहिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए अपनी जान दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए अपना खून बहाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे लिए श्रापित हुए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे बीमारियों के लिए कोड़े खाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे पाने के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु, मैं आपका हूं। प्रभु, मैं आपका हूं। आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हम एक दुआ करके परमेश्वर के वचन में आएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के लिए जो आपने वचन हमें दिया है। मैं नहीं जानता खुदा मैं क्या बात करने पर हूं, पर मैं पूरा अपना समर्पण तेरे सामने करता हूं। जो लोग आज प्रभु जी आए हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, मैं दुआ करता हूं तू अपने जिंदा कलाम के द्वारा अपने लोगों से बात कर। तूने कहा वह दिन आ रहे हैं जब कब्र में पड़े हुए व्यक्ति मेरी आवाज़ को सुनेंगे और वो जी उठेंगे। हम दुआ करते हैं खुदा, जितने भी लोग मरे हुए हैं स्पिरिचुअल आत्मिकता में, मैं दुआ करता हूँ उन्हें जिला, उन्हें आशीष दे। हम तेरे सारी महिमा देते हैं, हम तेरे सारा आदर देते हैं प्रभु जी। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब कहिए यीशु मसीह की जय। कम ऑन। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके घर में अगर आप ये वर्ड कहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं दुष्ट आत्माएं इस शब्द को देख के आपके घर से भाग जाएंगी, सुनकर भाग जाएंगी। बोलिए यीशु मसीह की जय। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु सामर्थी है। अब कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन कीजिए कि शैतान आपके सामने खड़ा है और आप उसे ये कहिए, शैतान तू हारा हुआ है, प्रभु ने तुझे क्रूस पे हराया है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है।
मेरे घर से निकल जा। यह घर यीशु मसीह का है, ये दीवारें यीशु मसीह की हैं, वो मेरा है, मैं उसका हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आपके घर से अंधकार जा रहा है, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, दवाइयां जा रही हैं, बीमारियां जा रही हैं? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। लेट एवरी डिजीज गो इन द नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के नाम से चला जाए। थैंक यू लॉर्ड, माय गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आप में से बहुत सारे जवान जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है बहुत सारे गंदे अशुद्ध ख्यालों से। और रात को जो आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, खुदा उनमें से आपको आजाद करने जा रहा है। आमीन। आइए, जितने भी लोग आज बाइबल को लेकर बैठे हैं, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल की किताब और उसका पहला अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला अध्याय, पहला शमूएल और उसका 10वां वचन। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं चाहता हूं आज आप जान लीजिए प्रार्थना क्या है और बकबक क्या है। आप जानते हैं बकबक वर्ड कहां पर आया है? मती में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और वहां पर एक ऐसी प्रेयर प्रभु ने बताई, लेकिन यहां पर हम एक डिफरेंट प्रेयर देखते हैं। एक बहन है, उसका नाम हन्ना है, और वो प्रभु के सामने बिलक बिलक कर रोती है। इससे पहले कि मैं हन्ना की प्रेयर पे आऊं, पर पहले मैं उस प्रेयर पे आना चाहता हूं जिसमें अल्फाज जो हैं वो सिर्फ बक बक है। और मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जो लोग उसके साथ रहते थे, क्योंकि वो भी एक नबी था, उसने उनको प्रार्थना करना सिखाया था। और कुछ लोगों ने, कुछ चेलों ने यीशु से कहा, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया है, वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब आपको पता होगा, यीशु ने उनको एक टीचिंग दी। उन्हें कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं बिलीव करता हूं कि जब उन्होंने यीशु को कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु ने उनको ये प्रार्थना सिखाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उनसे और भी कुछ बातें सिखाई। यीशु ने उनको कहा, अन्य लोगों की तरह बक बक न करो। अब आपको समझना है कि बक बक क्या है और प्रार्थना क्या होती है। सुनिए, जब हम प्रभु में नए नए आए थे, तब आपने देखा होगा हम अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत इंजॉय करते थे। मैं आज भी अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत इंजॉय करता हूं। जब मैं दुआ में रहता हूं तो मैं कोई अपने ऊपर पत्थर रख के नहीं बैठता हूं कि मुझे प्रेयर करनी है, नहीं तो ये पत्थर मेरे ऊपर आके गिरेगा। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, उन लोगों ने वो लोग प्रेयर को बहुत डिफिकल्ट थिंग समझते हैं। वो कहते हैं हमसे प्रेयर होती ही नहीं है। क्या है प्रेयर? प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना अपने आप को डेकोरेशन करके नहीं की जाती है कि जैसे वो प्रार्थना करता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहता है, और हम भी कई बार अपनी प्रेयर को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं। जानते प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है जो आपके अंदर है वो खुदा को बताना। कई सारे जो लोग हैं वो घड़ी देखकर प्रार्थना में बैठते हैं और फिर बाहर जाके घमंड करते हैं, आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, 2 घंटा प्रार्थना की, 3 घंटा प्रार्थना की। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को ये कैसे पता चलता है कि इन्होंने एग्जैक्ट 1 घंटा प्रार्थना की, क्योंकि वो टाइम देख कर जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ आपका संबंध ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैठते हो तो आप हर चीज को अपने दिमाग से निकाल देते हो। आप जानते हैं
कई सारे जो लोग हैं वो प्रेयर नहीं करते हैं, वो बक बक करते हैं। बक बक करने का मतलब जानते हैं क्या है? एक प्रार्थना होती है दिमाग से, एक प्रार्थना होती है हृदय से। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना टेम्पर बार बार खो देते हैं, समझिए आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, और आपने जिस दिन आपको गुस्सा आया और आपने एक दिन जानते हैं क्या किया, आपने एक दिन टीवी ऑन की और आपने एक बहुत बड़े प्रचारक को देखा और आपने देखा कि प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर है और आपको ऐसा लगा ये मुझे भी मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ये डिज़ायर नहीं होती है, कई बार ये सिर्फ एक कॉपी होती है कि उसके पास है, मेरे पास भी आएगा तो मुझे भी इसकी तरह इज्जत मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च में एक ब्रदर ने मुझे कहा, क्या आप अन्य भाषा में बोलते हैं? मैंने कहा यस, मैं बोलता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि आपको अन्य भाषा कब मिला? मैंने कहा जब मैं प्रभु में आया तो मुझे 1.5 साल के बाद मैंने एक दिन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट किया ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा बहुत अच्छा वरदान है, बहुत इम्पॉर्टेंट वरदान है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्करेज होने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ मांगने की नीड है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा में बात करनी है, मुझे वो दीजिए, और प्रभु आपको देंगे। आपको पता है, जब उस भाई ने मुझसे पूछा कि आपको अन्य भाषा मिला है, यस, तो उसने बोला आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मुझे भी मिले। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपको अन्य भाषा अपनी उन्नति के लिए चाहिए कि इसलिए चाहिए क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड भी अन्य भाषा में बोलता है इसलिए चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% लोग अन्य भाषा जानते क्यों चाहते हैं? ताकि वो लोगों को बता सकें कि हमारे पास भी अन्य भाषा है, और इससे उनको एक इज्जत मिलती है कि ये लोग भी आत्मिक हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है और आपने एक व्यक्ति को देखा उसके ऊपर अभिषेक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रभु के सामने क्या प्रार्थना करेंगे? ये कि मुझे अभिषेक दे, कि ये कि पहले मुझे गुस्से से निकाल? बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते हैं। हिंदी में लिखा है बक बक और इंग्लिश में लिखा है मीनिंगलेस टॉक। ऐसी बातें करना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप संसार की तरफ से फिरे ही नहीं हैं और आप प्रभु से अभिषेक मांग रहे हैं, तो क्या वो अभिषेक आकर भी आपके ऊपर बना रहेगा? जरा सोचिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी मंडलियों में बैठते हैं जहां पर लोगों की बुराइयां होती हैं और आप भी वहां पर बैठे रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रभु से पहले अभिषेक नहीं मांगना है। पहले आपको प्रभु को यह कहना है कि प्रभु मैं इन मंडलियों से दूर रहूं, मुझे अनुग्रह दे। तब जो आपके ऊपर आएगा वो बना रहेगा। परमेश्वर से पाना बहुत आसान है, पर उन पाई हुई चीजों को खो देना उससे भी आसान है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे आप देख रहे हैं, आपकी प्रेयर्स क्या हैं? वही रटी हुई, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आप जानते हैं, बहुत बार प्रार्थना हृदय से नहीं आती है, बहुत सारी रटी हुई प्रार्थनाएं रहती हैं। कई बार हमारा मन भटकता रहता है, फिर भी हमारी दुआएं चालू रहती हैं, हमारे होठ चलते रहते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब वो प्रार्थना करते हैं वो यहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं, या वो ये भी देखते हैं कि, या बहुत सारी बहनें जब घर में दुआएं करती हैं तो वो सोचती हैं कि शायद दूध वाला आता रहेगा, ये आता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, ये आएगा, वो आएगा, घड़ी को देखते रहेंगे, लेकिन होठ चलते रहते हैं। ये प्रार्थना हृदय से नहीं आ रही है, ये रटी हुई प्रार्थना है कि आपने बांध के रखा है कि मुझे एक दिन, हर दिन मुझे 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, या मुझे शाम को ये टाइम पे प्रार्थना करनी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्रेयर को लॉ में मत लेकर आइए कि ये मेरा कानून है, मैं करता ही हूँ। जो कर रहे हैं हृदय से कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो प्रार्थना करते हैं ना, वो दिमाग से प्रार्थना करते हैं, उनका हृदय प्रार्थना में नहीं होता। क्या आप जानते हैं, यीशु की सबसे छोटी प्रार्थना जानते हैं क्या थी? सबसे छोटी प्रेयर, और उस छोटी प्रेयर में इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि सदियों से वो प्रचार किया जा रहा है। आप जानते हैं, यीशु जब वहां पर खड़े थे लाजर की कब्र के बाहर, उन्होंने क्या कहा? पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। एक छोटी सी प्रेयर उसने वहां पर की, वो भी मन में, और उसने कहा लाजर
बाहर आ, और जो मुर्दों में से जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। एक छोटी सी प्रार्थना इतना बड़ा काम कैसे कर गई? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ रटी रटी हुई प्रार्थनाएं करता था। यीशु परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति था। वो हमारे बीच में खुदा खुदा और इंसान होके आया था, ताकि वो इंसानों को दिखा सके कि खुदा कैसे जीता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जब भी प्रेयर में बैठते हैं, क्या वही प्रार्थनाएं रटी हुई जो आप सालों से करते आए हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वे दे, क्या आप प्रार्थना करने से पहले 2 मिनट चुप रहते हैं और आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है कोई प्रार्थना करना नहीं जानता, पर आत्मा हमारे अंदर रहकर आहें भर भर के जो बयां से बाहर हैं पवित्र लोगों के लिए विनती और दुआएं करता है। पवित्र आत्मा, आज आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। जरा ये देखिए आपकी नीड क्या है। दूसरे को मत देखिए कि उसने क्या पाया है, मुझे भी वो चाहिए। अपनी नीड देखिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो प्रभु के सामने पहले ये कहिए, प्रभु मुझे एंगर से आजाद कर, न कि ये कि मुझे पहले अभिषेक कर। जब आप प्रभु से ये कहेंगे ना कि प्रभु मुझे गुस्से से आजाद कर, मैं आपको बताना चाहता हूं ये राइट प्रेयर्स हैं, और यही प्रेयर्स आपको राइट ट्रैक पे लेके जाएंगी, जहां पर आपके ऊपर भी, जैसे यरदन नदी पर यीशु के ऊपर अभिषेक आया था, आपके ऊपर भी आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, मेरी प्रार्थनाएं मीनिंगलेस प्रेयर्स हैं, मतलब जो जिस चीज में से मुझे बाहर आना चाहिए मैं उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूं कि वो कहां पहुंचा है, वो कहां पहुंचा है। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक भाई आए थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भाई किसी ऐसे प्रचारक को देखकर आया था जो लोगों पर हाथ रखता था और वो गिर जाते थे, और आहिस्ते आहिस्ते वो उस प्रचारक के द्वारा इतना प्रभावित हो गया। मैं नहीं कहता हूं कि वो रॉन्ग प्रचारक है, बिल्कुल भी नहीं। खुदा हर एक को अपनी तरफ से इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते जब वो प्रभु में बढ़ने लग गया, और मैंने उसको अलाउ किया कि आप भी बीमारों के लिए प्रार्थना करो कलीसिया में, तब मैंने उनको क्या देखा कि वो भी लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने एक दिन बड़े प्रेम से उनको बताया, मैंने कहा ब्रदर, लोगों को गिराना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोग ठीक हो जाएं और परमेश्वर को महिमा दे सकें, ये हमारा होना चाहिए। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके लोग लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप स्टेज पे हैं, जब आप पब्लिकली हैं, वहां पर छोटी दुआ कीजिए। अगर आपको लंबी प्रार्थना करनी है तो जाइए कमरों में जाके कीजिए, घंटों भर वहां दुआएं कीजिए। पर कई सारे लोग कमरे में 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर उनको आप माइक दे दो स्टेज पर तो उनकी प्रार्थना खत्म ही नहीं होती है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन वो बोल देते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देख रहा है। यीशु ने क्या कहा? सड़कों पर खड़े होके इन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ दिमाग पे डिपेंड मत रहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए, अपनी नीड को पहचानिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। अदरवाइज आप बकबक कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है मीनिंगलेस टॉक कर रहे हैं। अगर आप किसी के ऑफिस में पैसे लेने के लिए जा रहे हो और आप यहां वहां की बात कर रहे हो, आप किस काम से आए थे? आप पैसे लेने के काम से आए थे, लेकिन आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। क्यों? आप जिस काम से मतलब रखते हैं वो कीजिए, पहचानिए, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे बताइए क्या कहा बाइबल के अंदर। यीशु को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। वो कहता है मैं बचपन से करता आया हूं। प्रभु क्या कहता है? तुझ में अब भी एक कमी है। प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे बता, पवित्र आत्मा मुझे बताइए मुझ में क्या कमी है, और प्रभु आपको बताएगा कि आप एक सॉफ्ट स्पोकर नहीं हो, आप रूडली बात करते हो, आप लोगों को इनसाइड, अंदर ही अंदर तुच्छ समझते हो, कम समझते हो, आप गरीब और अमीर से सेम व्यवहार नहीं करते। खुदा आपको बहुत सारी बातें बता सकता है,
कि आप जो हैं बहुत सारी बातों में फंसे हुए हैं, जब आपको परमेश्वर वो दिखाए, जब प्रभु आपको रोशनी देगा, जैसे यशाया को उसने रोशनी दी। यशाया ने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले खुदा को कहिए कि वो आपको आपकी कंडीशन बताए और फिर उसी कंडीशन के लिए दुआ कीजिए। ये होती हैं मीनिंगफुल प्रेयर्स। न कि सिर्फ दूसरों को देखना कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। नो डाउट, अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं, आप अगर घर के अंदर रहते हैं तो आपके कुछ खर्चे होंगे, आप प्रभु से मांग सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभु से कोई संसारिक चीज नहीं मांग सकते, तो हम किससे मांगेंगे? अगर हम रोटी प्रभु से न मांगे तो किससे मांगे? मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। प्रभु ने कहा है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, आपके बच्चों की अच्छी जगहों पे शादियां हो, आपके पास अपना घर हो, आपके पास कर्जा ना हो, ये प्रभु की भी इच्छा है कि आपके पास ये सब रहे, लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आइए अब मैं आपको एक मीनिंगफुल प्रेयर में लेके जाना चाहता हूं। ये सच में प्रार्थना है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी। वचन कहता है उनमें से एक का नाम था हन्ना। हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसे बच्चा नहीं होता था। आप में से जिन बहनों को बच्चा नहीं होता है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, खुदावन से मांगिए, वो आपको देगा। जानते हैं बाइबल क्या बताती है यहां पर? बाइबल ये बताती है कि वचन कहता है जो हन्ना की सौतन थी, वो उसे बार बार ये कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख को बंद करके रखा है। और हन्ना को ये बातें बड़ी हर्ट करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना अपने जख्मों को लेकर, हन्ना अपने उस दर्द को लेकर जो उसकी सौतन उसे तरह तरह से देती थी, वो प्रभु की हुजूरी में जाती थी और वहां पर बिलक बिलक के रोती थी। और जानते हैं, कई बार तो वो वहां पर जो याजक था उसके द्वारा भी गलत समझी गई थी। वो याजक बोलता है कि क्या तूने ड्रिंक किया है, क्या तूने शराब पी है? वो बोलती है नहीं, मैं तो दुखिया हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखिए हन्ना की तरह। और उसके ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है अपने हृदय को जल के समान यहोवा के सामने उंडेल दे। हन्ना प्रभु की उपस्थिति, उसके मंदिर में जाकर अपने आप को उंडेलती थी। आप जानते हैं पुराने नियम में हर दिन एक रोटी ऊपर से गिरती थी और अगर वो समय पे नहीं उठाई जाती थी तो वो रोटी खराब हो जाती थी। लेकिन अगर ही उस रोटी को उठाकर जो कोई परमेश्वर के तंबू में, मिलाप वाले तंबू में, जो खुदा का जो हैकल था, मंदिर था, उसमें रखता था, वो चीज नहीं खराब होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्रेड अगर बाहर रखो तो सड़ जाती है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रखो तो वो बनी हुई रहती है। क्योंकि प्रभु की हुजूरी में इंसान जो है वो तरोताज़ा रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, आपको प्रतिदिन अपना समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु की हुजूरी में रहते हैं और आपको वहां पर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उसके सामने उंडेल देना है। वो बॉन्डेजेस जो आपको एवरी डे डिस्टर्ब करते हैं, आप जानते हैं आज कितने बॉन्डेजेस हमारे अंदर रहते हैं, थॉट्स में, हमारे भीतर की जिंदगी में। कभी आपने सोचा कि शैतान कितने लोगों का गलत बिहेवियर दिखाकर आपके अंदर बॉन्डेजेस क्रिएट करता है? मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, जब मैंने उनके साथ किसी और की बात की तो वो उन्होंने झट से मुझे आंसर दे दिया कि ये आदमी ऐसा ही है, ये आदमी खराब है। तो मैंने उनसे पूछता हूं, आपको कैसे पता चला? ओ, मैं उसको जानता हूं, वो 6 साल ऐसा था। 6 साल पहले जो आदमी था, क्या आज भी वो वैसा ही है? ये आपके विचारों में बंधन है, ये टूटने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए। कई लोगों को अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के लिए नेगेटिविटी होती है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो बॉन्डेजेस में लाइफ जी रहे हैं।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए यशाया में लिखा गया है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाता है। जब आप अपनी नीड को पहचानते हैं कि मुझे किस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है, और आप वो चीज़ें खुदा के सामने ले जाते हैं और आप प्रभु से कहते हैं मुझे यहाँ से छुटकारा दे, तब प्रभु आपके ऊपर एक अभिषेक को भेजता है। उस अभिषेक के अंदर जुए, बॉन्डेजेस ब्रेक किए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वो प्रेयर्स हैं जिनका आंसर आता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी मीनिंगफुल प्रेयर। आप जानते हैं, इससे पहले कि यीशु मसीह पहली बार इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में आते, क्या आप जानते हैं उन दिनों में दो ऐसे लोग थे जो उसके पहले आगमन के लिए दुआ करते थे। एक था शिमोन, और एक और बहन है जो एक विडो थी। बाइबल बताती है वो 80 साल से विडो थी, और ऐसा लिखा है वो खुदा की बादशाहत का इंतजार कर रहे थे। ये लोग उसके पहली बार आने के लिए दुआ कर रहे थे कि वो आए, वो आए, वो आए। इवन सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह मिला तो यीशु मसीह उसको बता ही रहा था कि वो कौन है, तो वो क्या कहती है, हमने सुना है और जब मसीह आएगा तो हमें बता देगा। सब लोग वेट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो पहले आने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो तेरे आने, अब जो तेरा दोबारा आना है कलीसिया के लिए, रैप्चर के लिए, मुझे उसके लिए तैयार कर कि मैं दुआएं करूं कि तू जल्द आ, जल्द आ, जल्द आ। सोचिए इससे बड़ी क्या प्रार्थना होगी कि आप यीशु के दोबारा लौटने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे ऐसे आर्मी में रखे, ऐसी सेना में रखे जो दिन और रात उसके आने के लिए दुआएं करे कि प्रभु तू अब आ। देखिए क्या दुआ करनी है। हन्ना के अंदर दर्द था, उसने खुदा के सामने उंडेल दिया। वो बकबक नहीं करती थी, वो अपने हृदय के अंदर जो था खुदा को बताती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेयर दिमाग से नहीं आती, प्रेयर दिल से आती है, आत्मा से आती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दूसरों की प्रेयर्स को कॉपी मत कीजिए, अपनी जरूरत को पहचानिए कि आप कहां हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला हुआ रखिए, प्रभु से कहिए कि वो शो करे कि आपके अंदर क्या है, और उन्हीं बातों को लेकर दुआ कीजिए। यही मीनिंगफुल प्रेयर्स होती है। मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके महान पवित्र आत्मा ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन सी दुआएं कर रहे हैं। हमें अपनी नीड पहचाननी है और उसके हिसाब से हमें दुआएं करनी है। होने दे प्रभु कि जितने भी लोगों का प्रार्थना बंद हो चुका है, सुस्ती की वजह से, अधिक खाने की वजह से, या उनका माइंड डिस्टर्ब है, होने दे वे सारी रुकावटें चली जाएं और आज के बाद लोग अपना समय तुझे दें, दुआओं को दें और तेरे साथ चलते रहें। जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं हर एक पर आपका हाथ आए, हर एक पर आपकी दया हो, हर एक पर आपका अनुग्रह आए। बाइबल बताती है मैं अंतिम दिनों में दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। होने दे प्रभु ये आत्मा हम पर आए और हम घंटों दुआओं में बिताएं। प्रभु जी, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का जिन्होंने आज की मीटिंग को अटेंड किया, और मैं आपको एक बार फिर से इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपने कुछ भी लर्न किया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मेरी आईडी का नाम फेसबुक पर है सूरज प्रेमानी, और आप वहां पर जाकर उस आर्टिकल को जो मैंने 1 वीक पहले ही शेयर किया है, आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और उसमें मैंने टेलीग्राम जो ऐप है मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारी जूम मीटिंग्स के बारे में आपको पता चले।
मैं धन्यवाद करता हूँ भाई जॉन आनंद का, जिन्होंने मुझे अपने पेज और अपने यूट्यूब चैनल पर आने के लिए इनवाइट किया। मैं सारी बातों के लिए अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और उसको सारी महिमा और आदर देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की।